मैं ये समझता हूं कि ये कल का वाकया पंजाब असेंबली की तारीख का एक यूनिक वाकया है कि 4 घंटे गवर्नमेंट अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज करती रही और थक गई। हम मियां इजाज शफी साहब खुद भी इसमें बात करेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि हमें कोर्ट की तरफ ना भेजा जाए। हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे। हम स्पीकर साहब को ये कहते हैं कि आपने कमेटी का वादा किया है, कमेटी अनाउंस करके फौरन सीसीटीवी कैमरे देखे जाएं और जो आपके टेरी बेंचेस के मेंबर हैं उसकी रुकनीयत भी इसी तरह मनसूख की जाए। तो ये किताब, ये कागज, ये मामूल का काम है, इनको क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? जब ये कहते हैं कि हम 12.5 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं तो ये 100 बंदों का तो सामना नहीं कर सकते। बीबी तुम 12.5 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कैसे करोगी? जो तुम्हारे लाने वाले हैं वो आपसे मायूस हो चुके हैं, वो आपको इशारा दे रहे हैं कि बिस्तरा बोरिया बांधे, वो नहीं आपका बोझ उठा सकते। हसन मलिक को रात को 12 बजे सस्पेंड कर दिया गया। हसन मलिक का चाहिए ये था स्पीकर साहब को कि जिस तरह आपने हमें ये कहा कि मैं मियां इजाज शफी साहब की कमेटी बनाऊंगा, आप हसन मलिक की कमेटी बना लेते। और उसमें स्पीकर का काम होता है कि मीडिएटर का किरदार अदा करे। अगर उनको लगा है कि उनकी इंटेंशन है कि सीधी चीफ मिनिस्टर को उन्होंने कॉपी मारी है, तो हम तो एहतजाज में थे। अपोजिशन तो एहतजाज करती है। उसके बाद कल उन्होंने भी हमें कॉपियां मारी हैं, मुझे उन्होंने कॉपी मारने की कोशिश की। हमारे असामा गुजर साहब को जाके लगी, हमने को वावेला मचाया। और भाई ये काम होते हैं। हमें तो ये इधर बाहर कहते हैं, हम तो इमरान खान के सिपाही हैं। हमें तो ये बाहर अगर 46 सेंटीग्रेड में कहते कि आप इधर बाहर स्पीच करें, हमने तो कल अपना मौकफ देना था। उन्होंने पूरा हथकंडे इस्तेमाल किए। और मैं ये समझता हूं कि ये कल का वाकया पंजाब असेंबली की तारीख का एक यूनिक वाकया है कि 4 घंटे गवर्नमेंट अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज करती रही और थक गई। हम मियां इजाज शफी साहब खुद भी इसमें बात करेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि हमें कोर्ट की तरफ ना भेजा जाए। हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे। हम स्पीकर साहब को ये कहते हैं कि आपने कमेटी का वादा किया है, कमेटी अनाउंस करके फौरन सीसीटीवी कैमरे देखे जाएं और जो आपके टेरी बेंचेस के मेंबर हैं उसकी रुकनीयत भी इसी तरह मनसूख की जाए, सस्पेंड की जाए। और हम ये कहते हैं कि जिस तरह आपने कल अपोजिशन के माइक तोड़ के ये तासुर दिया, तो क्या असेंबली इतनी गरीब थी कि 2 माइक नहीं लगवा सकती थी? उनकी मेला फाइडी थी कि हम शायद तकरीर न कर सकेंगे इस जो उन्होंने शोर किया उसमें। और भाई हम तो इमरान खान के सिपाही हैं। हम तो उनका मुकाबला कर गए हैं जिनका मुकाबला आप कर ही नहीं सकते, 10 मिनट भी नहीं कर सकते। हम तो उनका भी मुकाबला करते रहे हैं। आप क्या चीज हैं? आप हमें इन बातों से डराते हैं कि आप क्या 250 MPA फॉर्म 47 वाले आके एहतजाज करेंगे और हम बोल नहीं सकेंगे। ये आपकी खाम ख्याली है। आपकी चीफ मिनिस्टर आए, एहतजाज अपोजिशन का हक है, हम एहतजाज करेंगे क्योंकि पंजाब को उसने बर्बाद करके रख दिया है। कल मैंने पूरी जो मैंने स्पीच की है, मैंने मुकदमा उनके सामने रखा है और मैं ये समझता हूं कि 5335 अरब रुपए का जो बजट है वो मुंह पे तमाचा है। इंडिविजिबल पूल से जो 4000 अरब रुपया आम को आना है वो कैसे आएगा? आपके पल्ले तो शायद वो जब अपना टारगेट मीट नहीं करेंगे और भाई आपको कैसे देंगे? 1240 अरब रुपया आपने ADP पे रख दिया। आप उन्हीं में से 300 अरब रुपए की गंदम खरीद लेते। मैं कल पूरी तफसील से इस पे बात कर चुका हूं। मैं रेपुटेशन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। आज हुकूमत पंजाब ने जो काम किया है, झूठ का पलंदा। आपको मैं ये बता दूं कि एक नया काम हुआ है। वो परसों के जो 4 दिन पहले मैंने आपको पहले दिन कहा था कि इस बजट के आफ्टर इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और वो है, मैं आपको ये बता दूं कि
वो हुकूमत पंजाब ने ज़रिई आमदन टैक्स में इजाफा कर दिया है, और मैं ये समझता हूं कि आइंदा बजट के लिए 26-25 के लिए 10.5 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया। ये गुज़श्ता साल से 200% ज्यादा है। एक सुपर टैक्स आयद किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताया जाए कि अगर आपका ये बजट टैक्स फ्री है तो ये टैक्स आप क्यों लगा रहे हैं? अब इसको इन्होंने किया क्या है, वारदात क्या डाली है? ये वैसे ही बड़े वारदाती हैं। नवाज शरीफ फैमिली से बड़ा वारदाती कौन है कि 35 साल हुकूमत में रह के भी ये कहते हैं कि पिछले साल इस मुल्क का बहुत खतरनाक गुजरा है, हम इस साल से नया काम शुरू कर रहे हैं। और इतनी बेवकूफाना तकरीर थी इनकी कि इनका वजीर खजाना कह रहा है कि जब से चीफ मिनिस्टर ने संभाला है चार्ज, मरियम नवाज ने, उससे पहले सूबे की हालत बहुत बुरी थी, गुड गवर्नेंस की हालत बुरी थी, करप्शन थी। और भाई आपका आईजी चीफ सेक्रेटरी वही बैठा है। आपका जो चीफ मिनिस्टर था उस दौर में वो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है। उस वक्त आपके चचा की हुकूमत थी मरकज में। आप तो इनको खुद इन पे चार्जशीट लगाई है आपने। आप में अकल तो है नहीं। मुझे ये बताया जाए, गुड गवर्नेंस जो आप कहते हैं कोई स्कैंडल नहीं आया, रेडियो वाला स्कैंडल कहां गया? निगहबान रमजान प्रोग्राम वाला स्कैंडल कहां गया? बाइकर लेन वाला स्कैंडल कहां गया? जो 58 अरब रुपए ये कैपिटल में बता रहे हो सारा स्कैंडल है। और अरबों रुपए जो इन्होंने बढ़ाए हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफिस के और मिनिस्टर के ऑफिस के, वो करप्शन नहीं है तो क्या है? आप मुझे ये बताएं कि आप 2386 अरब रुपए, 2386 किलोमीटर रोड 296 अरब रुपए से बना रहे हैं, और अपनी बजट तकरीर में आप कह रहे हैं 12,000 किलोमीटर। आपकी कोई टीम ही नहीं है। आपको लिखते हुए भी पता नहीं चला कि आप क्या लिख रहे हैं। यानी, लेकिन अब ये तनकीद नहीं कर रहे। हम नेक्स्ट वीक आपके पास दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम लेके आएंगे शैडो बजट। इनके पास DGPR है, इनके पास सारे महकमे, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम बना रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसे मैंने ऐलान किया, हम शैडो बजट लेके आएंगे। और उसके बाद अब इनकी वो वारदात ज़रूरी टैक्स वाली ये है कि ये कहते हैं कि हमने 27 नवंबर को पास होने वाले जो एग्रीकल्चर टैक्स में अमेंडमेंट थी उसके तहत ये कदम उठाया गया। तो आपने इस बजट में क्यों उठाया? इस बजट को आप कैसे टैक्स फ्री कह सकते हैं? और मुझे ये बता दिया जाए कि आपने रिटर्न फाइल न करने और टैक्स की अदायगी न करने पे आप डायरेक्ट लोगों को अकाउंट में रिसाई कर रहे हैं, उनके अकाउंट से आप पैसे निकलवा रहे हैं। यानी ये मुल्क को जितना ये बर्बाद कर सकते थे ये कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये पैसे लाएंगे कहां से? ये बजट मफरूजों पे कायम है। 842 अरब रुपए की ADP ये नहीं खर्च कर सके, ये 1240 अरब रुपए की ADP कैसे खर्च करेंगे? तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त असेंबली के अंदर भी इनकी डिक्टेटरशिप आ चुकी है। अब ये इतने ऊंची हथकंडों पे आ गए हैं कि हमारे मेम्बरान पे इतनी गंदी गंदी ये इल्जामात लगाने लग गए हैं कि अल्लाह खैर ही करे, को और इल्जाम ही न लगा दे। तो अब मैं मियां एजाज शफी, आपके सवाल लेने से पहले मैं 1 मिनट मियां एजाज शफी साहब आपके सामने बात करेंगे। थोड़ी सी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोमवार वाले दिन जिस दिन बजट था, एक इंतहाई घटिया किस्म की हरकत इस हुकूमत ने की है कि मेरे ऊपर एक झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर मेरी किरदार कशी करने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि ये जो ख़ुद चोरी करके मैंडेट हुकूमत आई हुई है वो दूसरों के ऊपर किस तरह का चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन मैंने मंगल वाले दिन, बहुत जुमेरात और आज जुमा है, 4 दिन मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड है, वॉइस मैसेज हैं जिसमें मैंने कस्टोडियन हाउस जो है मलक अहमद साहब, उनको कहा कि इसकी CCTV कैमरे निकालें, इसकी फुटेज निकालें, इसका पूरा रिकॉर्ड चेक करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन अब आज तक और अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया।
मैं आपकी वसासत से भी स्पीकर साहब को कहूँगा कि आए ना, क्यों डर रहे हैं, किस चीज़ का डर है? अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उनके एक 47 के मेंबर ने, तो आए निकालें। आप मीडिया वाले लोग बैठ जाएं, बेशक उस CCTV कैमरेज की रिकॉर्डिंग चेक करें, लेकिन वो नहीं कर रहे दानिस्ता तौर पे, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात लगाकर वो हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, हमें बोलने से रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन वल्लाह ये नहीं होगा। हम कैदी नंबर 804 के सिपाही हैं, हमारी आवाज़ ये इस तरह नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते। दूसरी बात ये है कि वो टिकटॉकर जो है वज़ीर आला साहब, वो भी आए, वो आके इसकी तहकीक में वो शामिल हो जाए। हम भी शामिल हम नहीं होते, खुद ही बैठ के तहकीक करें कि उनकी घड़ी चोरी हुई है। उसने तो आज तक घड़ी पहनी नहीं है, तो चोरी उसकी कहाँ से हो गई? बड़ी कीमत। तो मैं समझता हूँ कि मैं दोबारा आपको यही कहूँगा कि स्पीकर साहब को कि आए, बैठ के उसकी तहकीकात करा लें, जो होगा। अगर गलत है तो उस मेंबर की रुकनियत सस्पेंड करें, अगर दूसरी तरफ जाता है तो जो है वो हम उसको फेस करने के लिए मलिक साहब, जो आपका माइक टूटने का जो मामला है, हाँ जी, आपके माइक टूटने का मामला है, कल तर्जुमान ने जो है वो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि बजट के दौरान इन्होंने डाइस पे चढ़ के एहतजाज किया, इन्होंने खुद जो है वो अपने माइक तोड़े। और दूसरा ये बताते हैं कि पंजाब में इस मंथ में जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें पुलिस को तो खराज तक नहीं आती, अलबत्ता मुकाबले में जो है वो डाकू जो है वो मारे जाते हैं। और वो एक ही थीम जो है वो यूज़ कर रहे हैं और लगातार 1 महीने से वही थीम बनाते आ रहे हैं कि डाकू जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, जबकि पुलिस को तो ये खराज तक नहीं आती। देखिए मैं अर्ज करूं आपको कि ये बात हमने कल भी की है। जो इन्होंने नई एक बनाई है फोर्स, उस फोर्स का काम भी यही है कि मारवा अदालत CCD बनाई है, मारवा अदालत आप लोगों को भुगता दें। तो हम तो ये समझते हैं, क्योंकि हम खुद इसके विक्टिम हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह सिस्टम की नाकामी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इफेक्ट है, कोई भी नहीं है, न कोई अदालत है, न कोई इस वक्त महकमा है, न कोई इदारा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें तो चीफ मिनिस्टर के गले पड़ेंगी, बंदे मरवा रहे हैं। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं माइक की, देखें जी वो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, माइक हमने नहीं तोड़े, माइक उन्होंने खुद खोले हैं। टूटे हुए माइक ऐसे नहीं होते, उन्होंने हमारी तकरीरें रोकने के लिए, हमारी आवाज़ दबाने के लिए किया है। हमारे गले आपको बता नहीं रहे कि हम किस तरह बोल रहे हैं। जी जी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आप जो इन्होंने लोकल बॉडीज़ के पैसे रखे हैं बल्दियात के लिए, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हैं, जिसमें बल्दियात में रखे गए हैं। अब पहली बात तो ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग पैसे ले रहे हैं, वो ठेकेदार हैं, वो पर्ची बनाई हुई है उन्होंने, उनको ये क्यों पैसे दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, लोकल गवर्नमेंट तो है नहीं। इसका यही मतलब है कि ये अपने MNAs MPs के ज़रिए ये रिश्वत देंगे, वो लोग गैर जमाती इलेक्शन में उन लोगों को खरीदेंगे। इनमें हिम्मत तो है नहीं कि ये थर्ड ईयर जो है, जो ग्रास रूट लेवल पे ये जमाती इलेक्शन को ले जाएं। हमने तो जमाती इलेक्शन को KPK में उस वक्त करवाया था ग्रास रूट लेवल पे। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारा तो वाज़ेह मौक़िफ़ है जी, हमें उस इलेक्शन कमीशन पे कोई एतमाद नहीं है। हमारे से तो इलेक्शन कमीशन ने हमारा निशान छीना, हमारी जमात का तशख़्ख़ुस छीनने की कोशिश की, जो कि खान साहब के नाम की वजह से अब तक कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। जी